DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपने ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जुबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक वरना सब गलत। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह अफवाज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने कहा आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, भारतीय मीडिया इसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। 2 दिन पहले जहनी मरीज ने ट्वीट किया, इसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। उसके बाद वो बयानिया अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रही? DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ ही है। जो इसके खिलाफ जाता है उस पर हमला करा दिया जाता है। इनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सवाल के जवाब में कहा कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर हैं। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार फौज के साथ अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। और यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। CDF के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। DGISPR का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया। सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फला ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या यह आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। CDF हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात पर अब मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। ये रियासत फौज है का बयानिया बनाते हैं, जबकि रियासत जो फैसला करती है इदारे उसके साथ चलते हैं। कोरोना में रियासत ने फैसला किया NCOC फौज शेयर करेगी। हमारे हजारों जवानों ने अपना अपना किरदार अदा किया। रियासत कभी फैसला करती है कि फौज से सफाई कराई है तो फौज मना नहीं करती।
इनकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे के खिलाफ है। इस शख्स और उसके हवारियों का सारा बयानिया फौज के खिलाफ है। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई, उसका बयानिया ह्यूमन राइट्स बीमारी पर बनाया जा रहा था। मुलाकात के बाद जो बातें की गई वो भी सबने देखी। इस शख्स की बहन बाहर आकर भी वही बातें कर रही है जो बयानिया बनाया जाता है। बगैर किसी अभाम क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान कायम दाम रहेगा, पाक फौज रहेगी। अफवाज पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं चलती। फौज किसी इलाके, लसानियत, मजहबी झुकाव, सियासी सोच या मकतब फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करती। अफवाज में पाकिस्तान के हर इलाके, मसलक, जुबान और सोच के लोग मौजूद होते हैं। हम किसी मिडिल क्लास, गरीब तबके या अमीरों का एजेंडा लेकर नहीं चलते। हमारे पास फैज़ हमीद का केस चल रहा है। 9 मई से मुतालिक फौजी अदालतों में जो केसेस आए थे उनको निपटा दिया गया। 9 मई को इस शख्स ने शोहदा की यादगारों पर हमले करवाए, शोहदा की यादगारों को जलाया, पाक फौज की निशानी को आग लगवाई। कोई समझता है उसकी ज़ात और सियासत अवाम से बड़ी है तो गलत समझता है। अपनी तवानाई को किसी और काम में लगाएं। पूरा दिन फौज की बातों से बाहर निकले। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। मंसूबे के तहत ये पीटीआई के जो लोग हैं, जिस घटिया बातें करने वाले, एक तसादुन के लिए लेके चल रहे, उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। तो इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है और माइनस एवरीवन होंगे। अब बानी पीटीआई वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी पीटीआई नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, फादर पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है। सिपा सलार, फौज, शोहदा और पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीर के बाद से देखेंगे कि इनके खिलाफ रियासत अपना काम करेगी। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मुट्ठी में मरोड़ दिया जाएगा। पीटीआई अब जुबान की बुनियाद पर तफरका डालना चाहती है। इनको पता है नाअहली की तलवार लटक रही है। पीटीआई चाहती है कि गवर्नर राज लगे और इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर सीडीएफ तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजारत दिफा ने सदर जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान की शिक 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में तोसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ ऑफ सीडीएफ सैयद आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की, खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, अल्लाह की रहमत और फजलो करम से फातहीन ने मुल्क कौम को तारीख साज पता से नवाजा।
कौम वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एंटी फौज बयानियां ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं, इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं, ये तमाम चीजें साबित है। ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी। बानी पीटीआई की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की बहनों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो भारतीय चैनल्स पर बात की। जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इस शख्स के लिए पाकिस्तान माने नहीं रखता, इसकी जात माने रखती है। इसने हमेशा रियासत पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा जो रियासत फौज पर हमले करेगा उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बल्कि सजाएं मिलेंगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा हसास इदारे के खिलाफ मुहिम जोई करेंगे तो ये कबूल नहीं। बानी पीटीआई जो बातें करते हैं उनकी तायद भारतीय और अफगान मीडिया करता है। पीटीआई से अभी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज का मामला ज़ेर गौर है लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। कराची में घरेलू झगड़े पर शौहर आपस से बाहर, बीवी और बेटी पर छुरी के पैदर पर वार कर डाले। 45 साल बीवी को छू मौके पर जान बहक। 12 साल मरियम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। वाकया गुजरी के इलाके में पेश आया, मुलजिम की तलाश जारी। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। भारत में मुसलमानों का मजहबी विरसा आज भी गैर महफूज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं बाबरी मस्जिद की शहादत का सानेहा आज भी हिंदुत्व के अदम बर्दाश्त रवैये और मजहबी इम्तियाज के खिलाफ खड़े अफराद के लिए तकलीफ का बाइस है। मजहबी विरसे और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत को सफरी पाबंदी और इमिग्रेशन पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का सदर ट्रंप को खत। सिख फॉर जस्टिस की सदर ट्रंप से सिख बरादरी को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखने की दरखास्त। गुरपतवंत सिंह का खत ने भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनीज पर H-1B वीजा फ्रॉड का भी इल्जाम। लिखा भारतीय शहरी केमिकल एक्सपोर्टर फेनिटेल साजिशों में मुलविस हैं। भारतीय एजेंसियां बैरून मुल्क कत्ल की साजिशों में मुलविस नहीं हैं।